कहने को तो बरेली की तहसील आंवला में कईयों छोटी बड़ी नदियों का बहाव देखा गया है। कितनी ही हेक्टेयर जमीन इनके निर्मल धाराओं से सिंचित हुआ करती थी। कितनी ही जलीय जातियां इन्हीं नदियों का पानी पीकर अपना जीवन जीती थीं। आज उन्हीं नदियों में पक्षियों के पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं है। इन सूखी पड़ी नदियों को फिर से जलयुक्त करने का बीड़ा आंवला के विधायक माननीय धर्मपाल सिंह ने उठाया है। कल उन्होंने पीलिया नदी को पुनर्जीवित करने का कार्य आरंभ किया। अगर इस नदी के जीर्णोद्धार करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो वो है श्रमदान। पत्रकारों द्वारा पूछने पर पूर्व सिंचाई मंत्री ने बताया कि आंवला में मृत हुई नदियों को पुनः जीवित करना उनका मूल उद्देश्य है। अगर मैं इसमें सफल होता हूं तो मैं खुद के लिए गौरवान्वित महसूस करूंगा। अब देखना यह है कि आंवला की एक और अरिल नदी भी है जो कब जीवित होगी। नदियां भारतीय सभ्यता की द्योतक होती हैं और सच कहा जाए तो नदियां जीवनदायिनी होती हैं और हमारे देश की सभ्यता में नदियों को माँ कहा जाता है और जो जीवन देता है वो माँ ही होती है। नदियाँ माँ ही है क्योंकि माँ जीवन देने का काम करती है तो नदी भी जीवन देती है। वो पूरा लोड नहीं ले रहा है, ये बहुत समय से हम यहाँ जन्मे हैं, पने हैं, पढ़े हैं, लेकिन ये नदी हमसे बहुत पहले की है। कई बार देखते थे इस नदी को, जब बरेली पढ़ने जाते थे तो कठौती पर पार करते थे। एक बार तो हम डूबते डूबते बच गए, लोगों ने निकाला। और ये कठौती पर जब बरेली से आते थे रीति स्टेशन को उतरकर, इस कठौती पे इसका रुद्र और अलौकिक रूप दिखाई देता था। और आज जब निकलते हैं तो कठौती पर ये पीलिया नदी रही नहीं गई है, बिल्कुल सूख गई। कई बार निकलते आते जाते जब इसको देखते थे, मन में प्रेरणा हुई कि प्रभु ऐसी शक्ति दे कि हम इस नदी को पुनर्जीवित कर दें, कुछ ऐसी प्रेरणा मिले। ये मन में अपने रहता था। अब धीरे धीरे ऐसा समय आया इस लॉकडाउन में, जब कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना, तो लेटे लेटे बैठे बैठे आया कि प्रभु भोले बाबा से भी प्रार्थना की कि हम पीलिया नदी को कैसे जीवित करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नदी के किनारे जो जो गांव बसे हैं, हम दोपहरी में उन गांव में चले जाते थे। उन गांव के लोगों को प्रेरित करते थे कि ये नदी जीवित हो जाए तो कैसी रहे। गांव के लोग कहते थे कि मंत्री जी, अभी मैं विधायक हूं, मंत्री ही कहते हैं, मंत्री जी आप जो बताओ हम वो करेंगे, ये नदी आप जीवित कर दीजिए। ये नदी जीवनदायिनी है, नदी हमारी आस्था है, हमारी सभ्यता है और नदी माँ है, इसलिए कुछ भी करें, यदि आप नदी जीवित कर देंगे तो हमारे गांव को बड़ा लाभ मिलेगा। हमने कहा कि भी ठीक है, 2 दिन का श्रमदान आप लोग करेंगे। बोले साहब 2 दिन का श्रमदान नहीं, हम 3 दिन का श्रमदान करेंगे, आप नदी को जीवित करो। हमने नदी के आसपास जो गांव रह रहे हैं उन गांवों में संपर्क किया और सबका मन टटोला, तो बड़ा उत्साह हुआ कि नदी जीवित करनी चाहिए साहब, हम सहयोग करेंगे, हम श्रमदान करेंगे। हमने जिलाधिकारी बरेली से बात की कि हम ऐसा ऐसा चाहते हैं। जिलाधिकारी बरेली का मन भी बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जल पर काम करना। और आपने मुझे ये बहुत अच्छी बात बताई है, पीलिया नदी महाभारत कालीन नदी है और आपके क्षेत्र में और भी नदियां हो तो आप उस पर काम करिए, हम आपको सहयोग करेंगे। नरेगा से मजदूर इत्यादि जो लगेंगे हम लगा देंगे, आप काम शुरू करिए। हमने जिलाधिकारी से कहा कि आप नरेगा तो अपना अलग लगाइए, हम जहाँ से 7 किलोमीटर पर काम करेंगे इसको हम जनता के सहयोग से जीवित करना चाहते हैं। इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आंवला नगर पालिका के चेयरमैन संजीव सक्सेना और जिला अध्यक्ष वीर सिंह पाल, 2 महामंत्री अजीत सिंह यादव, रामविलास मौर्य, मात्र सीमित लोग बैठे और इसकी योजना पे चर्चा की। ऐसे जरा सी देर में योजना बनी
ये कल्पना नहीं थी, योजना बनी तो फिर कहा जेसीबी वालों के नाम लिखो, 10 जेसीबी वालों के नाम लिखे। आज भी बात आई तो आप कल्पना करेंगे, जेसीबी वाला 700-800 रुपये प्रति घंटा लेता है। हमने उन्हें फ़ोन करके कहा कि भाई तुम अपनी जेसीबी 2 दिन दो, डीजल भी अपना डालो। तो वो लोग अपनी जेसीबी अपना डीजल डालकर चलाने का काम कर रहे हैं। और सबसे उत्साही बात यह है, जिन लोगों की जो जमीन जा रही है इस नदी के क्षेत्र में, उन किसानों ने भी सहयोग देने का काम किया है। उन्होंने कहा साहब नदी आप जीवित करिए, जमीन जा रही है उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। एक ने कहा कि साहब हमारे गांव के एक आदमी ने इस नदी को जोत लिया, उसके घर में एक मौत हो गई, आज वो बर्बाद हो गया, तो इसलिए इस नदी को हमारे गांव के तो छूते नहीं है। उधर हालांकि हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि उधर कुछ मुसलमानों ने जोत लिए, वो भी कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे। उन मुसलमान बंधुओं से ही बात हुई हमारी, उनने कहा कि साहब नदी आप जीवित करो और हम छोड़ देंगे, और वो श्रमदान करने भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी सौभाग्य की एक अवसर की बात यह है, जब हम जाते हैं 6 बजे तो गांव का आदमी अपना फावड़ा लेकर उस नदी के किनारे खड़ा मिलता है कि हमें बताओ हम क्या काम करें। हमें लोग वापस करने पड़ रहे हैं कि भाई जाओ, जब ज़रूरत पड़ेगी यहाँ भीड़ मत लगाओ, ज़रूरत पड़ेगी तब बुला लेंगे। गांव के गांव तैयार हैं श्रमदान करने को। तो ऐसी पवित्र नदी जो महाभारत कालीन है, इस नदी को जो यक्ष सरोवर है लीलोर जी जगन्नाथपुर, तो जो एक उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, 2 पांचाल राजधानी थी अक्षेत्र, और ये अक्षेत्र रामनगर थी जो आंवला में थी। एक बार दोनों की राजधानी अक्षेत्र, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल दोनों की राजधानी रामनगर में रही है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर थी, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल इत्यादि क्षेत्र आते थे, और उत्तरी पांचाल की राजधानी यहाँ रामनगर में थी यह क्षेत्र, जिसमें फर्रुखाबाद, कानपुर, आगरा, अल्मोड़ा, नैनीताल इधर का क्षेत्र सब आता था। एक समय वो आया जब दोनों क्षेत्रों की राजधानी यहाँ क्षेत्र रामनगर में रही, और उसी क्रम में पांडव लोग जब अज्ञातवास में आए तो यहाँ परवी ली, और ये परवी स्थल और यक्ष प्रश्न भी यहीं हुए। तो ये लीलोर जी यक्ष सरोवर है, उसी यक्ष सरोवर से ये पीलिया नदी निकली है, और जो यहाँ से जाते हुए अरेल में मिल जाएगी, और अरेल नदी रामगंगा में मिलेगी, और रामगंगा नदी फर्रुखाबाद में जाके गंगा में मिल जाएगी, और गंगा जाके पश्चिमी बंगाल में समुद्र में मिल जाएगी। तो ये शाखा है नदी की जरूर, लेकिन ये नदी सीधा रामगंगा, गंगा और समुद्र से जुड़ने वाली नदी है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी चाहूँगा कि जन सहयोग और मिल रहा है और भी मिले, और जनता की भावनाओं को भी मैं इस नदी से जोड़ना चाहता हूँ, ताकि ये दुरूह कार्य हम सभी को सफल और आसान हो सके। और मुझे अच्छा लगा कि आप इस तपती दोपहरी में उस नदी के चित्र को, उस नदी को जो अवतरित हुई है, प्रकट हो रही है, पुनर्जीवित हो रही है, उसको देखकर आए। इसके लिए मैं आप सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ।